जय श्री कृष्ण गाइस। इस वीडियो में आज हम समझते हैं कि आपका पास्ट का पेंडिंग कर्मा क्या रह गया था जिस वजह से आपको इस धरती पे वापस आना पड़ा है। लोग मुझसे इतने सारे कमेंट करते हैं कि सर हमारा पास्ट का पेंडिंग कर्मा क्या रह गया था जिस वजह से हमें इस धरती पे वापस आना पड़ा, हमें मोक्ष क्यों नहीं मिला। क्योंकि कहाँ जहाँ पर आपका केतु बैठा हुआ है वो पोजीशन आपकी बताएगी कि आपका पेंडिंग कर्मा वहाँ से पेंडिंग रह गया था, मतलब आपने उधर ध्यान नहीं दिया था और इस जन्म में भी आप वही गलती कर रहे हो। तो वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में आपको गाइड करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच आउट करिएगा। केतु को नोट कर लो, केतु आपका कहाँ बैठा हुआ है। कुंडली खोल लो, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस अपने एक सॉफ्टवेयर में डाल के बना लो। उसमें ये देखो कि केतु आपका किस घर में बैठा हुआ है, वो आपका बताएगा कि आपका पेंडिंग पास्ट का कर्मा कौन सा रह गया था जिस वजह से आपको इस धरती पे इस गोले पे वापस आना पड़ा था। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। आई होप आपने D1 चार्ट खोल लिया होगा। केतु का हम प्लेसमेंट चेक करते हैं, ठीक है। केतु चेक करो कि आपका किस घर में बैठा हुआ है। तो मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट घर से 12th हाउस तक का आपको केतु की प्लेसमेंट बता रहा हूँ और उसमें आपको मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको आप रिलेट करना और कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। केतु केतु आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हाउस आपका क्या होता है? सेल्फ का होता है, सेल्फ वर्थ का होता है। प्रायोरिटी अपने आप को देनी होती है, अपने लाइक आपकी बॉडी का होता है, ठीक है। अपने सेल्फ मतलब खुद से जुड़ी जो भी चीज़ें आती हैं वो आपका फर्स्ट हाउस है, ठीक है। केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो इन लोगों का पेंडिंग कर्मा ये रहता है कि ये लोग अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानते हैं। लिटरली ये लोग अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानते हैं। इस वजह से ये अपने पार्टनर को ही गाइड करते रहते हैं, उसको ही समझाते रहते हैं, उससे अटैच होते रहते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन कर देते हैं। इसी वजह से केतु फर्स्ट हाउस वालों की लव लाइफ मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़राब होती है, बिकॉज ये अपनी सेल्फ वर्थ को समझ नहीं पाते, ये सेल्फिश नहीं हो पाते थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में भी अपने पार्टनर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए किया होता है, अपने लिए किया ही नहीं होता है। इसलिए केतु इनका फर्स्ट हाउस में बैठ के इन्हें गाइड कर रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। अपनी इनको कोई कितना भी गाली दे दे, कितना भी छोड़ के चला जाए, फिर से ये उससे जुड़ जाएंगे, फिर से अटैच हो जाएंगे। आपने ये चीज़ नोटिस की, आपके साथ ऐसा होता है ना? अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए प्लीज़, ठीक है। केतु फर्स्ट हाउस में होता है, ये लोग अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। ये लोग बहुत ही रेयर होगा कि ये जिम जा रहे हैं, बहुत रेयर होगा, मैंने देखा होगा कि लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। वरना केतु फर्स्ट हाउस वाले अपने ऊपर ध्यान देते ही नहीं है। किस तरीके के कपड़े पहनना है, क्या पहनना चाहिए इन्हें, कौन सी चीज़ें इन पर सूट करेंगी, कौन सी इनकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाएगी लोगों के आगे, वो इन्हें पता ही नहीं है। केतु फर्स्ट हाउस वालों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन्हें लास्ट में धोखा इसी वजह से मिलता है क्योंकि अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान पाते हैं। आपके साथ ये चीज़ होती है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं। केतु इन द सेकंड हाउस, केतु जब भी सेकंड हाउस में बैठता है तो केतु सेकंड हाउस का आपको ये बताता है कि आपको अपने को प्राइवेट टाइम नहीं देना है, अपने को सीक्रेट टाइम नहीं देना है, अपने परिवार को टाइम देना है, अपने पैसे को जोड़ना है, सेव करना है। संचित धन होता है आपका ये सेकंड हाउस, संचित धन। आप देख लो, किसी भी देख लो, केतु सेकंड हाउस वाले पैसा नहीं जोड़ पाते कभी ज़िंदगी में, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता पैसे की वैल्यू। इन्हें ऐसा लगता है पैसा तो कूड़ा है, कुछ भी नहीं है इनके आगे। क्योंकि केतु सेकंड हाउस वालों को ये बोलना कि आप अपनी फैमिली का टेक केयर करते हो, अरे यार ठीक है यार, चल रही है, मुझे क्या पता यार। केतु सेकंड हाउस वाले जब तक अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं करेंगे, पैसे को जोड़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, कहीं पे लगाना शुरू नहीं करेंगे, फैमिली को बढ़ाने में, लाइक फैमिली के सपोर्ट में पैसा लगाना शुरू नहीं करेंगे, जब तक ये मीठा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बढ़िया नहीं बोलेंगे, तब तक इन्हें सपोर्ट नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा पंकज ला देता हूँ गाइस, बहुत गर्मी लग रही है, राइट। देखो केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, इट मीन्स आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको अपने फैमिली के लिए करना पड़ेगा, पैसा आपको जोड़ना पड़ेगा, फैमिली में लगाना पड़ेगा, फैमिली को बढ़ाने में लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी वाणी को भी अच्छा करना पड़ेगा। वरना केतु सेकंड हाउस इसलिए इतनी तीखी वाणी होती है ना, तीर की तरह दिल पे जाके लगती है कसम से। जितने भी केतु सेकंड हाउस वाले हैं रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात से, ठीक है। केतु सेकंड हाउस वालों समझ जाओ, फैमिली के लिए करना पड़ेगा, पैसा जोड़ना पड़ेगा, यही आपका लक्ष्य है और इसी पे आपको काम करो। अपनी जुबान को थोड़ा सा मीठा करो, ठीक है, लोगों से अच्छा करो, ठीक है। केतु इन द थर्ड हाउस, केतु थर्ड हाउस, इसका पेंडिंग कर्मा क्या रहता है? केतु थर्ड हाउस वालों को मेहनत ही नहीं करनी, फ्री फंड का खाना है, बैठे बैठाए खाना है, इसलिए केतु थर्ड हाउस में जाके बैठ गए। इनका इसीलिए एक बार में काम नहीं बनता है,
मेहनत करते हैं फिर काम नहीं बनना, मेहनत करते हैं फिर काम नहीं बनना, बिकॉज इनने पिछले जन्म में, राहु यहाँ बैठा हुआ है, पिछले जन्म में इन्होंने सिर्फ ध्यान साधना मंत्र जाप किया होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं की होती, भगवान के भरोसे काम चल रहा होता है। इसलिए इस जन्म में ये लोग मेहनत नहीं करते, सोचते हैं यार बैठे बैठाए मिल जाए, यार वैसे ही काम हो जाए, यार मुझे तो मेहनत करने का शौक ही नहीं होता। थर्ड हाउस इज़ योर हार्ड वर्क। HW जो मैम देती थी ना आपको, थर्ड हाउस इज़ योर हार्ड वर्क। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर केतु आपका थर्ड हाउस में है, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप बहुत पैसा कमाओगे, मोटा पैसा कमाओगे आप लिटरली। केतु थर्ड हाउस वाले बहुत अच्छी स्किल देता है। कोई पास्ट की जुड़ी, जैसे कोई सिंगिंग का टैलेंट हो गया, कोई डांसिंग का टैलेंट हो गया, स्केचिंग का टैलेंट हो गया, केतु थर्ड हाउस वाले अपने टैलेंट को, अपने स्किल को पहचान जाए, उससे मोनेटाइज करके पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इसलिए इसको स्मार्ट वर्क भी कहा गया। केतु थर्ड हाउस वाले मोस्टली स्मार्ट वर्क पे ध्यान देते हैं, जो कि करना चाहिए। हार्ड वर्क से पीछे नहीं भागना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में, पता ही है आपको, धर्म पूजा के बहाने से भगवान के नाम पे सारे काम चलाए थे, ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, समझ जाओ आप, ठीक है। केतु इन द फोर्थ हाउस, केतु फोर्थ हाउस वालों का पेंडिंग कर्मा क्या है, सिंपल सा गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ। केतु फोर्थ हाउस, इट मीन्स आपने अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया पिछले जन्म में, फैमिली से दूर रहे हो, कोई भी झगड़ा हो गया फैमिली में भाग गए, फैमिली की जिम्मेदारी लेने पर भाग गए, कोई भी फैमिली में शादी वादी हो रही है भाग गए, नहीं आएंगे। केतु थर्ड हाउस, केतु फोर्थ हाउस वालों को फैमिली में मन ही नहीं लगता है। ये कहते हैं यार फैमिली से मैं तो कहीं दूर चला जाता हूँ, विदेश चला जाता हूँ, काम में रत रहता हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दूंगा। फैमिली एनवायरनमेंट का, कंफर्ट का घर होता है केतु फोर्थ हाउस, इसलिए इन्हें लाइफ में अपने कंफर्ट ही नहीं मिल पाता। राहु यहाँ बैठा वो भगाता रहता है काम में, भाग 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 भागते रहते हैं काम के पीछे। केतु फोर्थ हाउस, जब तक ये अपने फैमिली को समय नहीं देंगे, फैमिली का माहौल अच्छा नहीं करेंगे, कहीं झगड़ा हो रहा है फैमिली में, उसको शॉर्ट आउट करो एज अ पर्सन, ठीक है। केतु फोर्थ हाउस बैठा हुआ है, इट मीन्स आपको अपने ज़मीन प्रॉपर्टी अगर आपको मिली है तो उसको बढ़ाना है, खर्च नहीं करना है, उसको बढ़ाना है, ठीक है। दादा परदादा की प्रॉपर्टी होती है, उसको मिली है, आपको दी है, तो उसको बढ़ाना है। घर फैमिली के लिए बनाओ, फैमिली का माहौल कैसे बढ़िया रख सकते हो उस पर ध्यान दो, राइट। मम्मी की टेक केयर करना शुरू कर दो। केतु फोर्थ हाउस वालों की मम्मी की हालत ख़राब रहती है, पेन रहता है, तो मम्मी होती नहीं है या मम्मी का प्यार मिलता नहीं है, तो मम्मी की टेक केयर करना आपके लिए मैंडेटरी है, राइट। केतु इन द फिफ्थ हाउस, हा क्या ही कहने, केतु फिफ्थ हाउस वालों के तो कितने दिल टूटे, मैं ये बता देता हूँ। ये लोग या तो प्यार में पड़ते नहीं हैं, पड़ गए तो निकल नहीं पाते हैं, ये इनकी ज़िंदगी का इनको समझ नहीं आता है मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मुझे प्यार मिलता क्यों नहीं है। केतु फिफ्थ हाउस वालों की बहुत रेयर होता है कि लव मैरिज हो जाए, होगी तो पास्ट जन्म के पार्टनर से होगी, नया पार्टनर इनकी लाइफ में आता ही नहीं है। केतु फिफ्थ हाउस वालों को ये सीखना है कि भाई आपको लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन देना है। फिफ्थ हाउस इज़ योर लव, फिफ्थ हाउस इज़ योर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से समझो आप। बच्चा जब आपसे प्यार करता है तो वो किसी भी चाहत नहीं रखता है, वो आपको नेचुरली प्यार करता है, उसे नहीं चाहिए कि आप उसे पैसा दो, वो नहीं चाहता कि आप उसे ये करो, आपको नेचुरली प्यार करता है, उसके अंदर ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, जजमेंट वाले नहीं होते हैं। फिफ्थ हाउस इज़ योर लव, प्योर लव, जो कि आप अपने पार्टनर को दे सकते हो। अगर आपका पार्टनर अच्छा है उसका भी देखना पड़ेगा चार्ट। केतु फिफ्थ हाउस वालों को अपने अंदर थोड़ी सी अच्छी क्रिएटिविटी स्किल डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर क्रिएटिविटी होगी तो ये हर चीज़ को पकड़ के सॉल्व कर देता है। केतु फिफ्थ हाउस वालों के अंदर और केतु थर्ड हाउस वालों के अंदर हाथ का कोई टैलेंट होता है, मुझे बताना अगर आपका केतु थर्ड हाउस में, केतु फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। इनके पढ़ाई में चैलेंजेस आते हैं, इसलिए क्योंकि केतु फिफ्थ हाउस में आपने सिर्फ इच्छाएं पूरी की हैं पिछले जन्म में, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया। तो कोशिश करो, रेमेडी करो, केतु फिफ्थ हाउस वाले किसी की पढ़ाई करवा दो, आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, राइट। केतु फिफ्थ हाउस वालों, आपको बच्चों के लेकर पेंडिंग कर्मा रहता है आपके ऊपर। बच्चे या तो आपको प्यार दे नहीं पाते उतना, या बच्चे आपसे फॉरेन चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, बच्चों से आपकी बनती नहीं है। केतु फिफ्थ हाउस वालों को देखने को मिलता है। इट मीन्स आपको दूसरों के बच्चों को प्यार करना है, दूसरे की पढ़ाई करवा दो, दूसरे को प्यार दो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आपको वो चीज़ें मिलने लग जाएंगी, राइट। केतु इन द सिक्स्थ हाउस, केतु अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, इट मीन्स ये लोग बहुत ज़्यादा जॉब नहीं कर पाते हैं, टिक नहीं पाती इनकी जॉब, लिटरली गाइज टिक नहीं पाती इनकी जॉब। ये कहते हैं अरे यार मेरी तो जॉब बदल गई, मेरा तो ये बदल गया, ये बदल गया, मन नहीं लग रहा काम में, यार नौकरी में कर नहीं पाऊंगा। और राहु तो यहाँ पे बैठ के सपने दिलवा रहा है ना, अरे सपनों में रहो तुम, तो मेरा मिल ली जॉब। केतु यहाँ पे बैठ के जॉब देता ही नहीं है, देता ही नहीं है, तो इन्हें छूट जाती है, काम बनता ही नहीं है, इनको जॉब मिलती नहीं है, किसी तरीके से केतु सेपरेट करवा देता है। बिकॉज राहु क्या दिखा रहा है 12th में, राइट। तो केतु यहाँ बैठ के आपको ये दिखा रहा है
कि कोई भी आपको सेवा वाला काम करना शुरू करना पड़ेगा, लाइक साइकोलॉजी, डॉक्टर, जिसमें आप सेवा भी कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, सेवा शामिल होनी पड़ेगी उसमें। और कुछ चीज़ें वैसी भी करो अपनी लाइफ में जो निस्वार्थ हो, ठीक है, वो आप पहचान करोगे। केतु 6 हाउस वालों को हमेशा अपने फील्ड, अपने करियर को खुद चूज़ करना चाहिए। जो इन्हें पसंद है करियर, उसमें जाएं। अगर किसी और के देखा देखी गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसमें ये अच्छा कर नहीं पाएंगे। केतु मतलब बारीकी, गलतियां फाइंड आउट करता है, तो इट मीन्स ये लोग लॉयर वाली लाइन में भी जा सकते हैं, डिटेक्टिव लाइन में भी जा सकते हैं, जिसमें गलतियां फाइंड आउट करनी होती हैं, राइट। उस लाइन में ये बहुत अच्छा करते हैं जिसमें लोगों की गलतियां फाइंड आउट करनी होती है। कोई प्रोजेक्ट दे दिया, उसमें गलतियां फाइंड आउट करो, उसमें ये बहुत अच्छा करेंगे केतु 6 हाउस वाले, गारंटीड। केतु इन द 7th हाउस, केतु 7th हाउस वालों से लोग बहुत डरते हैं कि भाई इनकी शादी डाइवोर्स हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइज। केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है, इट मीन्स आपको अपने पार्टनर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पार्टनर या तो आपके पिछले जन्म से आया होगा, या बहुत ज़्यादा आपको मैच कम, मतलब सोलमेट वाला वाइफ कह लो, या फिर ऐसा लगेगा कि मैं इसे जानता हूँ। केतु 7th हाउस वालों को जो भी पार्टनर मिलता है ना, इनकी गलती से ही इनका पार्टनर इन्हें छोड़ के जाता है। या तो ये अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, या ये कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है ना, सेल्फिश बनाएगा थोड़ा सा, अपने बारे में सोच, दूसरे का मत सोच। केतु 7th हाउस में रह के डिटैच कर देता है पार्टनर से, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में अपने आप को टाइम दिया होता है। इसीलिए केतु 7th हाउस वालों को अपने पार्टनर को भगवान मानना चाहिए, उसे बहुत इज्जत करनी चाहिए, भगवान की जैसे उसको पूजना चाहिए। पूजना मतलब केयर करनी चाहिए, एज अ पार्टनर उसे ट्रीट करना चाहिए, उसे हर डिसीजन में अपने साथ रखना चाहिए। इसलिए केतु 7th हाउस वालों की फिर मैरिज लाइफ अच्छी हो जाती है, कोई भी दिक्कत इन्हें नहीं आती है। जब ये अपनी वाइफ को भाषण देने लगते हैं, उसकी सुनते नहीं हैं, उसको सुनाने लगते हैं, मैरिज लाइफ का बैंड बज जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, केतु 7th हाउस वालों को बहुत दिक्कत देती है, ठीक है। केतु 8th हाउस, चुपचाप कोने में जाओ, ज्योतिष पकड़ के निकल जाओ। केतु 8th हाउस वालों को कहानी यही है, इन्हें सीक्रेट रहस्यमय चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, बिकॉज 8th हाउस इज़ योर केतु हाउस, और केतु भी यहाँ बैठ गया है, तो इन्हें ज्योतिष, रिसर्च, साइंटिस्ट, इस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है, जिसमें डेप्थ होती है, जिसमें डेप्थ ऑफ नॉलेज होती है। इनको ज्योतिष करना चाहिए, रिसर्च का कोई काम करना चाहिए, साइंटिस्ट ही कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च शामिल हो, वो ये काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा कमाएंगे, बहुत जल्दी गेंस पाएंगे अपनी लाइफ में। इन्हें कई बार दादाओं की, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी बिना मेहनत के मिल जाती है, इन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं होती, फिर भी इन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। बिना कमाया धन भी इन्हें जल्दी, मतलब कह सकते हो कि इन्हें बिना मेहनत का पैसा भी मिल जाता है सिंपली, ठीक है। केतु इन द 9th हाउस, केतु इन द 9th हाउस, इट मीन्स आपने पिछले जन्म में बहुत मेहनत करी होती है, साधना, तपस्या, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं किया होता है। राहु थर्ड हाउस से ना पागल कर देता है मेहनत करवाते, ठीक है। केतु 9th हाउस वालों को स्पिरिचुअल होना थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा इन्हें मंदिर, अपने रीति रिवाज, परंपराओं को फॉलो करना चाहिए। ये लोग बिल्कुल ट्रेडिशन में नहीं मानते हैं, इनको ट्रेडिशन में मानना चाहिए, अपनी परंपराएं, अपने टीचर, अपनी बुक्स, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये फिर अच्छा राइज करेंगे। इनका पेंडिंग कर्मा यही है कि ये ना प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे भगवान में भरोसा नहीं है, क्या होता है भगवान, मुझे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए केतु 9th हाउस में जाके बैठ गया आपका। आपको स्पिरिचुअलिटी में भरोसा नहीं है, भगवान में भरोसा नहीं है, क्या करें भाई, राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है ना, दिक्कत ही है। इसलिए अगर ये जब तक ये अपनी स्पिरिचुअल माइंड को एक्टिवेट नहीं करेंगे, संतों से नहीं मिलेंगे, गुरुओं से नहीं मिलेंगे, तब तक इनका केतु शांत नहीं होने वाला, राइट। केतु इन द 10th हाउस, केतु जब भी आपका 10th हाउस में बैठता है, इट मीन्स आपको ये वर्क से डिटैच कर देता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने अपने फैमिली को, मम्मी को, घर में बहुत ज़्यादा टाइम दिया होता है, इसलिए अपने काम को आप टाइम दे ही नहीं पाते। इस जन्म में भी पैटर्न सेम चलता है। केतु अगर 10th हाउस में अगर आपका बैठा हुआ है, जो काम करो जो आपको लोगों से जोड़ता है या फिर लोगों की मदद करवाता है। ज्योतिष कर सकते हो, रिसर्च का कोई काम कर सकते हो, डॉक्टर का कोई काम कर सकते हो, सर्जन का कोई काम कर सकते हो, ठीक है। केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, इट मीन्स आपको अपने मनपसंद का काम करना चाहिए। वो काम करो जिसमें आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो, गॉड से जुड़ रहे हो, मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, वैसा काम आपको सूट कर जाएगा। केतु 10th हाउस वालों की यही कहानी है। अगर ये वैसा काम नहीं करते हैं, दूसरों को देखा देखी काम करते हैं, या घर से निकल ही नहीं पाते हैं, और फिर इनकी प्रोफेशनल लाइफ डैमेज हो जाती है। केतु इन द 11th हाउस,
केतु जब भी आपके 11वें घर में बैठता है, इट मीन्स केतु आपको यहाँ ये सिखाता है कि जितना हो अपनी इच्छाओं से डिटैच हो जाओ, ठीक है। इसका मतलब आपके फ्रेंड्स मिलेंगे बट वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म तक, बिकॉज केतु यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए कोई भी फ्रेंड बनाओ, उसको एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरे साथ रहेगा। कोई भी इच्छा पालो, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरी पूरी हो जाएगी। उस पर काम करो, उसको अपनी तरफ से 100% दो। रिटर्न मिलता है तो डेट्स योर पुण्य, नहीं मिलता है तो डेट्स योर पाप। सिंपल। केतु 11th हाउस, जितनी इच्छाएं करोगे, जितना ये करोगे मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं मिलेगा। जब आप इच्छाएं करना छोड़ दोगे, मैनिफेस्टेशन पे भी आप ध्यान दे सकते हो। रेमेडी है आपकी, क्योंकि इसमें डिटैचमेंट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। केतु 11th हाउस, जब आप डिटैच हो जाते हो चीज़ों से, तब आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, राइट। सोशल सर्कल पे आपको अपने काम करना चाहिए, या फिर सोशली समाज के लिए कुछ करना चाहिए। केतु इन द 12th हाउस, राहुल जी हट जाइए, क्या कर रहे हैं आप। केतु इन द 12th हाउस, केतु 12th हाउस में होता है, इट मीन्स ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। केतु का 12th हाउस है, मतलब इट मीन जुपिटर का है पाइसेस राशि यहाँ पे। केतु यहाँ पे बैठ के ये दिखाता है ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं। एक ना एक टाइम के बाद ये लोग आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, कि पिछले जन्म में ना नौकरी बहुत ज़्यादा की होती है, लोगों की सेवा बहुत की होती है, इसलिए केतु इन्हें फल दे देता है। इनको गुरुओं का सहारा, अच्छे संतों का सहारा, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ध्यान, इसमें ही जाके इन्हें शांति मिलती है। अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो समझ लो इनका केतु बैलेंस नहीं हो पाएगा। केतु 12th हाउस वालों को अपनी लाइफ में कोई गुरु बनाना चाहिए, या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करते रहना चाहिए, या घर से दूर जाके थोड़ा अपना आपको टाइम देना चाहिए, अपनी आप को जानना चाहिए। केतु 12th हाउस का आपको सेटिस्फैक्शन दे देता है, राइट। ये थे आपके पेंडिंग कर्मा आपके पास्ट लाइफ के, जो कि आपको इस जन्म में भी परेशान करेंगे। आपका पेंडिंग कर्मा और आपका केतु कहाँ बैठा हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ। और साथ ही साथ इसको लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों तक, जैसे हमने पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा जानना होता है। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए आए हो चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।